सहिता पवित्रा पुण्यराशयः प्रतिगृह्णन्तु मे ग्रासं गावः त्रैलोक्यमातरः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयोः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। देवीं वाचमजनयन्त देवः तां विश्वरूपा पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रेशमूर्जं दुवानः धेनुर्वागस्मान् उपसुष्टुतेतुः। सभी देशवासियों को मेरा सादर प्रणाम, सादर जय गौ माता। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मैं आपको आज दिव्या कामधेनु गौ माता का दर्शन देहरादून से परम श्रद्धेय गौ गंगा कृपाकांक्षी सदगुरुदेव महाराज गोपाल मणि जी महाराज की ये जो दिव्या गौशाला है देहरादून थानों में, वहां से आज आपको सीधे इस गुरु पूर्णिमा के पर्व को सार्थक करते हुए दिव्य गौ माताओं का दर्शन आज आपके बीच में। मैं आप सबको इस दिव्य दिवस पर, इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और आप सबको वंदन करता हूं। और साथ ही गौ माताओं का सानिध्य प्राप्त करते हुए तमाम उन सभी ऋषि परंपरा का निर्वहन करने वाले सभी गुरुजनों के चरणों में मैं साष्टांग वंदन करता हूं, साष्टांग प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज थोड़ा सा आपके बीच में ये जो गुरु पूर्णिमा पर्व है इसकी क्या महत्ता है, क्यों हम इस गुरु पूर्णिमा के पर्व को मनाते हैं और किस प्रकार मनाना चाहिए, इसके विषय में आपके बीच में थोड़ा सा संक्षिप्त में। मित्रों, गुरु शब्द का अर्थ होता है यानी जो हमारे जीवन के अंधकार को दूर करके हमारे जीवन में जो प्रकाश लाते हैं वही सदगुरु होते हैं, वही। और गुरु तो हमारे यहाँ शिक्षा गुरु 24 बताए गए हैं, क्योंकि प्रकृति के 24 तत्व है। कहने का ये मतलब है कि प्रत्येक तत्व से हमें कुछ ना कुछ शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, इसलिए शिक्षा गुरु हमारे यहाँ 24 बताए गए हैं। और दीक्षा गुरु एक ही हमारे जीवन में होता है, वही सदगुरुदेव महाराज होता है। लेकिन अपनी संस्कृति को अगर हम देखें, ये भारत की जो संस्कृति है, भारत क्यों महान था, अगर हम इस संस्कृति को देखें, इसकी दिव्यता को देखें, तो निश्चित रूप से भारत में जितने भी गुरु हुए हैं, जितने भी ऋषि और मुनि हुए हैं, उन सभी ऋषि मुनियों का जो दिव्य तेज था, दिव्य प्रकाश था, जिससे उन्होंने पूरी दुनिया को प्रकाशित किया, उसके पीछे अगर कोई तत्व था तो वो केवल और केवल गौ माता थी। एक छोटा सा दृष्टांत से मैं आपको स्पष्ट करवाना चाह रहा हूं। विश्वामित्र ऋषि हुए हैं, उनका आपने नाम सुना है, रामायण में विश्वामित्र जी का वर्णन आता है। तो विश्वामित्र जो ऋषि थे वो विश्वारथ नाम के राजा थे। लेकिन जब वो एक बार वशिष्ठ जी के आश्रम में गए, और वशिष्ठ जी तो आप जानते हैं कि वो नित्य गौ का सानिध्य प्राप्त करते थे। गौ माता की कृपा से भगवान दशरथ जी के घर में भगवान स्वयं चतुर्भुज नारायण राम के रूप में अवतरित हुए, केवल गौ की कृपा से। तो वशिष्ठ जी के यहाँ जब विश्वामित्र जी अपने सैनिकों को लेकर के गए, विश्वारथ नाम के राजा थे उस समय, तो उन्होंने देखा वशिष्ठ जी की जो गौ थी उसका चमत्कार जब उन्होंने देखा, वशिष्ठ जी ने जो है एक ही समय में उसके सारे सैनिकों को जो है तृप्त कर दिया भोजन से। तो विश्वारथ राजा ने पूछा कि महाराज, ये जो गाय है आपके पास ऐसा कौन सी दिव्यता है? तो वशिष्ठ ऋषि बोलते हैं कि मेरे तो सर्वस्व केवल और केवल ये जो कामधेनु गाय है जो मेरे घर में ये बंधी हुई है, और इसी की कृपा से मैं जो कुछ भी चाहता हूँ ये समस्त कामनाओं की पूर्ति करती है। तो उस दिन विश्वारथ नाम के राजा जी ने संकल्प लिया और उन्होंने कहा कि दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेज बलम
मतलब उन्होंने कहा कि मेरा ये जो छात्र धर्म है मैं इसको आज त्याग करके, क्योंकि मैंने ब्रह्म का जो तेज देखा है, एक ब्राह्मण का तेज, एक ऋषि का तेज, उसके पीछे अगर कोई है तो गौ माता है। मैं गौ माता के प्रकाश से, गौ माता की कृपा से मैं आज से संकल्प लेता हूं कि मैं ऋषि जीवन यापन करूंगा। और उसके बाद विश्वारथ नाम के जो राजा थे वो विश्वामित्र नाम से प्रसिद्ध हुए, और आप सब लोग जानते हैं विश्वामित्र ऋषि को आजीवन उन्होंने गौ की सेवा करी। कहने का ये मतलब है कि सदगुरु वही है जो हमें गौ का सानिध्य प्राप्त कराएं, क्योंकि गौ अल्टीमेट रियलिटी है, यानी अंतिम सत्य अगर भारतीय संस्कृति का है, भारतीय सनातन परंपरा का अगर अंतिम सत्य कोई है तो गाय है। हमारे जीवन में प्रकाश भर देने वाली गौ माता है, क्योंकि पूर्णिमा है। जिस प्रकार से पूर्णिमा का चंद्रमा पूरे देश को व्याप्त कर देता है अपनी दिव्यता से, ठीक उसी प्रकार जो सदगुरुदेव महाराज है गौ माता है। गौ माता भी अपने तेज से, अपनी कृपा से हमारे जीवन में प्रकाश भर देती है। तो कहने का ये मतलब है कि जो सदगुरुदेव महाराज वही सदगुरु हैं जो हमें गौ के पास ले जाए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि गौ और गुरु दोनों एक दूसरे के पर्याय है, यानी कहने का ये मतलब है कि बिना गाय के गुरु हो ही नहीं सकता। मैं उन सभी गौ भक्तों को तो बधाई देता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि जो ऐसे सदगुरु महाराज से जुड़े हुए हैं, जो निरंतर आपको गौ का सानिध्य प्राप्त करवाते रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और न जाने कितने जन्मों का आपका हमारा पुण्य उदय है कि हमें भी इस कलिकाल में, क्योंकि कलयुग का प्रवेश अगर हुआ है तो केवल सबसे पहले प्रहार तत्र गो मिथुनम राजन हन्यमानम अनाथवत दंड हस्तम च वृषणम ददृशे निर्बलांछनम। राजा परीक्षित के आगे जब कलयुग का प्रवेश होता है तो पहला प्रहार गाय और बैल पर कलयुग का होता है। तो इस कलिकाल में गौ की बात करना, नंदी की बात करना, गौ संवर्धन की बात करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत अनन्य कृपा है। तो मैं अपनी बात को पूर्ण करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए, गौ माता के चरणों में अपना विनम्र प्रणाम करते हुए, सभी सदगुरुदेव महाराज को प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। और निश्चित रूप से मैं कामना करता हूं आप सब गौ माता से कि गौ माता सभी की मनोकामना पूर्ण करें। ये जो कोरोना काल इस देश के अंदर चल रहा है, इस महामारी से गौ माता निश्चित रूप से सबको मुक्ति दिलाएगी, ऐसी प्रार्थना हम गौ माता से करते हैं। और आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, और पुनः आपको गुरु पूर्णिमा पावन पर्व की आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ओम सौरभेयः सर्वेतः पवित्रः पुण्यराशयः प्रतिगृह्णन्तु मे ग्रासं गावस्त्रैलोक्यमातरः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। बोलो गौ माता की जय।